दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया का तेज गेंदबाज कंगारुओं के लिए बना काल। मोहम्मद शमी की आंधी कर गई कंगारुओं की बर्बादी। तीसरे टी20 में मचाया अपनी रफ्तार से कोहराम। चारों खाने चित कर दिया कंगारुओं को, दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद शमी की घातक कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, हाल ही में WTC के फाइनल मुकाबले का समापन हो चुका है, लेकिन इसके जस्ट बाद ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जहां लंदन के ओवल में खेले गए टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप यानी कि WTC फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम ने इतिहास रचते हुए टीम इंडिया को 209 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन दोस्तों, इसके जस्ट बाद ही कंगारू टीम भारतीय दौरे पर 5 टी20 मुकाबले खेलने के लिए आ चुकी है, जहां चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में कंगारू टीम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया को 25 रनों से पटकनी दे दी थी। तो वही दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त बाउंस बैक करते हुए कंगारू टीम को 5 विकेट से रौंद दिया था, और इस तरह से दोनों टीम अपने एक मुकाबले जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दोनों ही टीमों के बीच हाल ही में सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला गया, जहां टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या संभाल रहे थे, तो वही ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ थे। दोस्तों, मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जा गिरता है, और टॉस जीतकर पांड्या पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही कंगारू टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने के इरादे से टीम इंडिया के 2 सबसे युवा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं। तो वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आते हैं, जिनका सामना होता है शुभमन गिल से, और पहली ही गेंद पर शुभमन गिल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने के चक्कर में सामने खड़े फील्डर मार्क स्टोइनिस के हाथों में कैच दे बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, गेंद स्टोइनिस के हाथों से फिसल जाती है, और इस तरह से पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को एक जीवन दान मिल जाता है। दोस्तों, इसके बाद संभल कर खेलते हुए अंतिम गेंद पर शुभमन गिल बेहतरीन खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में मिचेल मार्श के सामने ईशान किशन आते हैं और पहली ही 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ देते हैं। इसके बाद शानदार वापसी करते हुए मिचेल मार्श अंतिम गेंद को जबरदस्त तरीके से आउटस्विंग कर देते हैं, जिसे मारने के चक्कर में ईशान किशन कप्तान स्टीव स्मिथ के हाथों में स्लिप में कैच दे बैठते हैं, और जो कि 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। ईशान के आउट होते ही सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल का साथ देने क्रीज पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर सिंगल रन को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में एडम जंपा के द्वारा शानदार तरीके से डायरेक्ट थ्रो से शुभमन गिल सीधा रन आउट हो जाते हैं और 4 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं, और मिचेल स्टार्क की इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां गेंद कोण बदलते हुए तेजी से हार्दिक पांड्या के पेट में जाकर लगती है। लेकिन अंपायर डिसल्वा के द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है, और यहां हार्दिक पांड्या बाल बाल बच जाते हैं। इस तरह से जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया काफी मुश्किल में आ जाती है, और धीरे धीरे पारी को संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी सोच समझकर शॉट्स का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि धर्मशाला की पिच कंगारू तेज गेंदबाजों को जमकर मदद कर रही थी, और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक टीम के स्कोर को पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या का सामना होता है स्पिनर गेंदबाज एडम जंपा से, और अपने हाथ खोलते हुए हार्दिक पांड्या इस ओवर में 1 छक्का और 2 चौके जड़ देते हैं। तो वही 8वें ओवर में मैक्सवेल को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव भी 2 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं, और इस तरह से 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 81 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, 13वें ओवर में मार्क स्टोइनिस टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं, और इसी ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को 48 रनों के निजी स्कोर पर उटपटांग शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों, अंतिम गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को भी एक जबरदस्त यार्कर गेंद फेंककर 49 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यहां से टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद पारी को संभालने सर जडेजा और अपने बापू अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद मिडिल
मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी कंगारू गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल के साथ ही पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज 17 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 130 रनों तक टीम के स्कोर को पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में एक बार फिर से मिचेल स्टार्क टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट ले जाते हैं, जहां 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को डीप मिड विकेट की दिशा में 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही अंतिम गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को तेज तर्रार यार्कर गेंद पटककर 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ा सी जाती है। जडेजा का साथ देने दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका ठीक से साथ नहीं दे पाता है और पूरी टीम कंगारू गेंदबाजों के सामने मात्र 149 रनों पर ही 19 ओवर में ही सरेंडर कर देती है और कंगारू टीम को जीत के लिए इस प्रकार से 150 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की टीम से तूफानी ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श क्रीज पर आते हैं, जबकि टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और अपनी इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से मोहम्मद शमी कंगारू बल्लेबाजों को उलझन में डाल देते हैं और अंतिम गेंद में कट करने के चक्कर में ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां शमी की आउटस्विंग गेंद हेड के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों में चली जाती है, जो कि काफी दूर दौड़कर इस कैच को ईशान किशन को पकड़ना होता है। दोस्तों इसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने क्रीज पर स्टीव स्मिथ आते हैं, जहां अर्शदीप के द्वारा दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श के लिए कॉल बनकर आती है और सीधा ऑफ स्टंप पर जाकर लगती है और इस प्रकार से मार्श भी 0 रन पर पवेलियन का रास्ता देख लेते हैं और 2 रन पर इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिर जाते हैं। इस प्रकार शुरुआती झटके लगने से कंगारू टीम भी बैकफुट पर आ जाती है। दोस्तों दोनों ही ओपनर बल्लेबाज के जल्दी आउट हो जाने से कंगारू टीम मुश्किल में आ जाती है। इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने मैक्सवेल स्मिथ का साथ देने आते हैं और काफी सोच समझ कर खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी का सामना करते हैं और पावर प्ले के खेल में 2 विकेट खोकर 28 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों यहाँ से एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि 150 रन को डिफेंड करना कंगारू बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि धर्मशाला की पिच पूरी तरह से तेज गेंदबाजों को मदद कर रही थी। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या धर्मशाला की पिच को देखते हुए एक बार फिर से मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद को थमा देते हैं और 7वें ओवर में फिर से कंगारू बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनकर आ जाते मोहम्मद शमी, जिनकी पहली ही गेंद पर मैक्सवेल को कैच आउट तो वही अंतिम गेंद पर कप्तान स्टीव स्मिथ को LBW आउट होना पड़ता है। दोस्तों यहाँ से कंगारू बल्लेबाजों की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और टीम मुश्किल में आ जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्को स्टोइनिस और एलेक्स कैरी कुछ देर अच्छे शॉट्स लगाकर 15 ओवर के खेल में 90 रनों तक टीम के स्कोर को पहुंचा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंद को छोड़कर खराब गेंद पर शॉट्स लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर से 16वें ओवर में मोहम्मद शमी कंगारू टीम के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही लगातार 2 गेंदों में 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जिसमें 16वें ओवर की पहली गेंद पर स्टोइनिस को 35 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं। तो वही अंतिम गेंद पर एलेक्स कैरी को भी 26 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से कंगारू टीम बैकफुट पर आ जाती है और शमी की घातक गेंदबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बाकी बचा काम अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह 17वें और 18वें ओवर में कर देते हैं। 17वें ओवर में अक्षर पटेल कंगारू टीम के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जबकि 18वें ओवर में घातक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह 1 रनआउट और 1 क्लीन बोल्ड करते हुए कंगारू टीम को 122 रनों पर ही सिमट देते हैं और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 28 रनों से जीत हासिल कर लेती है। इस प्रकार धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम इस रोमांचक मुकाबले को 28 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर लेती है। इस प्रकार 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 की अजय बढ़त बना लेती है। 6 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों अगर आपको भी मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें।